मॉर्निंग. व्हाट इज योर काइंड नेम? सर हर्षवर्धन. हर्ष. तो बेटा आपने किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया है? सर मैंने इम्यूनिटी पे बनाया. इम्यूनिटी पे. तो आपने यही टॉपिक क्यों चूज करा? सर मेरी इम्यूनिटी कुछ ज्यादा ही अच्छी है सर. आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपने सोचा दूसरों की भी इम्यूनिटी उनको पढ़ा के अच्छी कर दी जाए. अब ये बताइए, गांव के बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है या शहर के? सर मेरे हिसाब से गांव की. गांव के बच्चों की इम्यूनिटी क्यों अच्छी होती है? सर इसलिए क्योंकि पहली बात उनका ईटिंग हैबिट सही है, एक्सरसाइज डे टू डे लाइफ में बिल्कुल रहती है. लेकिन जो शहर के बच्चे होते हैं वो लेथार्जिक होते हैं. हाँ यस सर. खान पान अच्छा नहीं है. लेकिन जब हम किसी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं मैं देखता हूं कि वहां पर गांव के लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है. तो फिर वो बीमार क्यों पड़ रहे हैं अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी है? सर वो इस वजह से क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट जो वाटर प्रोवाइड करती है या फिर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है वो बिल्कुल सही नहीं है. जैसे वो कि तो सिटी में भी वैसे ही प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट. तो नहीं ऐसा नहीं सर, कुछ जगह डिफरेंट हो जाता है. इसका मैं आंसर आपको कहूंगा कि बेटर रहेगा कि गांव में थोड़ी अवेयरनेस की कमी है. हाँ ये भी हो सकता है. मेन प्रॉब्लम अवेयरनेस की है. अब ये बताइए कि बैरियर्स क्या होते हैं इन केस ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी? सर द बैरियर्स आर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन. वेरी गुड. What is the difference between innate and acquired immunity? Sir, innate immunity is from the birth, and the acquired immunity will go to our lifespan. Okay. तो जैसे जैसे लाइफ में हम एक्सपोज होंगे पैथोजन से वैसे वैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी. अब ये बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ थाइमस ग्लैंड इन केस ऑफ इम्यूनिटी? सर द रोल ऑफ थाइमस ग्लैंड इज टू मैच्योर द टी lymphocytes. वेरी गुड. मैच्योरेशन ऑफ T टी lymphocytes. Which gland reduces in size with age? सर द थाइमस ग्लैंड. वेरी गुड. थाइमस ग्लैंड. और ओल्ड पीपल की इम्यूनिटी वीक क्यों होती है? सर ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड. वेरी गुड. क्योंकि थाइमस ग्लैंड एज के साथ रिड्यूस होता है. अब ये बताइए, एंटीबॉडी का सेकंड नेम क्या है? सर इम्यूनोग्लोबिन. वेरी नाइस. इम्यूनोग्लोबुलिन. वो कितनी प्रोटीन की चेन से बना हुआ होता है? सर दो H2L2, 2 heavy chains and 2 light chains. कितना हो गया? 4. ओके, 4 चेन्स. और अब ये बताइए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर कुछ किलर सेल्स होते हैं. क्या आप उनमें से 2 किलर सेल्स के नाम बता सकते हैं? सर 2 killer cells. जो पैथोजेंस को किल करते हैं. सर WBC. WBC की ही टाइप है. कौन सी? सर B lymphocyte. नो, इट्स किलर टी सेल एंड मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल. ओके. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMNL? PMNL. I don't know. पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. ओके. एंड अब ये बताइए कि एलर्जेंस क्या होते हैं? Sir, these are the agents which causes allergy. वेरी गुड. एलर्जेंस आर एजेंट्स विच कॉजेस एलर्जी. तो इसके लिए केमिकल कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए? Sir, histamine and serotonin. वेरी नाइस. कौन से सेल से सिक्रीट होता है? Sir, थोड़ा कोशिश करिए. डोंट बी नर्वस. sir बता रहा हूँ मैं. Take your Mast time. cell. Mast cell. Very nice. Very nice. So you have prepared your topic thoroughly. And एक टॉपिक से और क्वेश्चन बताइएगा Yes sir. कि what is the difference between cell mediated immunity and humoral immunity? Sir, the cell mediated immunity. It is governed by T lymphocytes and humoral by B lymphocytes. Okay. Humor in the blood. The Humor and lymph, that is the blood and lymph is required in humoral immunity. You were very near. बस वो थोड़ा आप नर्वस हो गए. Can you just name one cytokine barrier? Sir, interferon. Very good. Interferons. What are interferons? Sir, these are the proteins
which are synthesized by the infected cells, वायरस इन्फेक्टेड virus infected cells, to prevent the non-infected cells from further infection. वेरी गुड, वेरी गुड। और आपने चैप्टर कौन सा प्रिपेयर किया है बेटा? सर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब मुझे ये बताइए, बायोगैस प्लांट को इंडिया में एस्टैब्लिश किसने करवाया था? सर केवीआईसी। वेरी नाइस। बहुत सारे वाइवा लेने के बाद आप पहले बच्चे ऐसे हैं जिसने इस आंसर को करेक्ट दिया। वेरी नाइस। कैन यू जस्ट गिव द फुल फॉर्म ऑफ केवीआईसी? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नाउ व्हाट इज स्टैटिन? सर इट इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। व्हाट इज साइक्लोस्पोरिन ए? सर इट इज साइक्लोस्पोरिन ए। सर मैं बता रहा हूँ, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा केमिकल है? सर मोनास्कस परक्यूरियस। Chemical which is called as blood cholesterol lowering agent. स्टैटिन। No, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। चलिए खैर थोड़ा सा उसको थोड़ा उसको पढ़िएगा। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, आप नियर हैं, कोशिश करिए। तो अच्छा, क्लॉट बस्टर बताइए किसको कहते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्टैटिन क्या है? सर स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है। और अब ये बताइएगा कि जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसमें फ्लॉक्स क्या होते हैं? सर दीज आर द मैशेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। वेरी गुड। और आपने प्रैक्टिकल्स कौन कौन से करे हैं बेटा? सर मैंने स्पॉटिंग करी है। स्पॉटिंग में कौन कौन से स्पॉट्स देखे थे? सर एस्केरियोसिस देखा है मैंने, टीएस टेस्टिस ओवरी देखा है, ओके, और स्लाइड देखी है। ओके। जर्मिनेशन। कौन सी स्लाइड के अंदर आपको ऐसा लगा, आपने माइटोसिस की कुछ स्लाइड्स देखी थी? यस सर। कि जहां पर इक्वेटोरियल प्लेट्स बनी हो, सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए हो, ऐसी कौन सी स्टेज होती है? बहुत कॉमन स्टेज है कि ऑल द क्रोमोसोम्स अरेंज इन द सेंटर ऑफ द सेल। सर प्रोफेज स्टेज। नो, मेटाफेज। मेटाफेज। ओके, कोई बात नहीं। ओवरऑल आपने काफी अच्छा प्रिपेयर किया है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।